हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं शशि सिंह आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज जिन लोगों का भी जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको ढेर सारी बधाइयाँ। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। एक बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए थे, तो एक टीचर वहाँ पे आए और उन्होंने बच्चों को पेपर दिया। बोले आज तुम लोगों का टेस्ट होना है, सरप्राइज टेस्ट। बच्चे बड़े अचंभित हो गए कि सरप्राइज टेस्ट होना है, तो उसमें बच्चों ने तो कुछ याद किया नहीं था, उनको क्या लिखना है, कैसे लिखना है। मास्टर जी बोले कोई बात नहीं, आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप लोगों को मैं ऐसा दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। मास्टर जी ने सब बच्चों को एक प्लेन पेपर दिया उल्टा करके। बोले कि अभी आप पेपर नहीं खोलना, जब पूरा बट जाएगा पेपर तो आप खोलना। बच्चों ने वही किया, टीचर की बात तो भाई माननी है ना। बच्चों से बोले कि अब आप लोग पेपर खोल सकते हैं। बच्चों ने पेपर खोला, देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। बीचों बीच सिर्फ एक काली सी ऐसे बिंदी लगी हुई थी, काला डॉट लगा हुआ था। बच्चे बड़े आश्चर्यचकित, मास्टर जी इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं इस लिखूँ क्या, क्या पढूँ, इसका क्या जवाब दूँ। मास्टर जी ने बोला ठीक है, आपको जो दिख रहा है, आपको जो लिखना है आप उसको लिखिए। सब बच्चों ने काले जो बिंदी थी काली, उसी के बारे में हर बच्चे ने लिखा कि पेपर मिला उसमें एक काली सी बिंदी है, बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पेपर ख़त्म। मास्टर जी पेपर सबसे ले लिए। उसके बाद जब उन्होंने रिजल्ट सुनाया तो बोले कि आप सब इसमें फ़ेल हो। सारे बच्चे बड़े उदास, हैरान, क्या मास्टर जी आपने प्रश्न भी नहीं दिया और हमें फ़ेल भी कर दिया। मास्टर जी ने कहा बच्चों, ये जो पेपर था ना, आप लोगों का टेस्ट था कि आप लोग को क्या दिखता है। आप लोगों को उस पेपर में क्या दिखा, सिर्फ ये काला पॉइंट, जबकि कायदे से उसमें क्या था, एक काला पॉइंट था, बाकी पूरा पेपर सफ़ेद था। किसी को सफ़ेदी नहीं दिखी कि एक पेपर मिला उसमें एक बिंदी थी, बाकी वो पेपर बहुत सुंदर था, सफ़ेद था। नहीं, ये चीज़ आपको नहीं दिखा। इसी तरह से हम लोग होते हैं, हम लोगों को कितनी सारी चीज़ें मिली होती हैं, लेकिन हम लोग किसको देखते हैं, जो हमें नहीं मिला होता है। एक अमूल्य शरीर मिला हुआ है जिसका कोई मोल नहीं है, सही सलामत हाथ पैर हैं, रहने को घर है। आप उन लोगों के बारे में देखिए और सोचिए कि जिनके पास कुछ भी नहीं है। किसी किसी के पास हाथ पैर दोनों नहीं है, किसी के पास हाथ है तो पैर नहीं है, किसी के पास घर है, छत नहीं है। आप निकल जाइए रास्ते में, जो कपड़ा आप फेंक देते हैं वो कपड़े का वो लोग घर बना के रहते हैं। जो खाना आप कूड़े में डालते हैं वो खाना वो लोग खाते हैं आज भी। ऐसा नहीं है कि आपके पास है तो सभी के पास है, ऐसा नहीं है। आज की तारीख में भी ये चीज़ें हैं। आप धन्यवाद कीजिए उन ऊपर वाले का कि प्रभु आपने हमें वो सब कुछ दिया है जो हमें चाहिए। हमको वो चीज़ नहीं देखनी है जो हमारे पास नहीं है। हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, नाते रिश्तेदार हैं, समाज में आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। छोटा बड़ा कैसा भी सही, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत धनवान हो, और ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत पैसा होगा वो सम्मानित ही होगा, ऐसा नहीं है। आप देखिए, खुद को आकलन करिए खुद से खुद का कि हाँ, हम क्या हैं, हमारे पास क्या चीज़ें हैं, उनका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। देखिए प्रकृति को कि उसने आपको क्या दे रखा है। धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए अपने आप का कि आप इस लायक हैं कि आप कमा सकते हैं, आप खा सकते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन दो निवाले लेने के लिए उनके पास स्वास्थ्य नहीं है, वो खा नहीं सकते हैं, स्वस्थ नहीं रह सकते हैं, अपनी मनपसंद की चीज़ें नहीं खा सकते हैं, पेट भर के पानी नहीं पी सकते हैं। कभी आपने विचार किया इन चीज़ों पर? ज़रा करिएगा।
तब आपको लगेगा कि छोटी सी काली बिंदी जो है ना वो कहाँ पे रखी हुई है। उस सफ़ेद कागज़ को देखिए जो पूरा दिख रहा है कि सफ़ेद है, एक छोटी सी बिंदी अगर है भी तो वो आप उसको इग्नोर करिए, उसको हटाइए। समझिए कि हमारी पूरी जीवन जो है ना एक सफ़ेद कागज़ की तरह है। देखिए कितनी खूबसूरत लगेगी ये ज़िंदगी। जो है आपको जो मिला है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, उसमें संतोष करिए। कभी कभी ना बाहर निकलिए तो अपने नीचे के लोगों को देखिए, अपने ऊपर मत देखिए आप कि अरे मेरे पास तो छोटी गाड़ी है, उसके पास बड़ी गाड़ी है। आप ये भी तो देखिए कि कितने लोग हैं जिनके पास पैर ही नहीं है, कितने लोग हैं जिनके बाहर गाड़ियाँ खड़ी हैं, बैठने की उनके सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। गाड़ी खड़ी है, ताकत नहीं है, बड़ी हवेली है, रहने वाला कोई नहीं है। और आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। आप स्वस्थ हैं, अपने परिवार के साथ हैं। जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए ऐसे छोटी छोटी सी कहानियाँ जो हम आपको सुनाएंगे। ये कहानी हमने कहीं से पढ़ी नहीं है, सिर्फ अपने अनुभव से मैं ये चीज़ें बता रही हूँ। जब मैं निकलती हूँ तो मैं छोटी छोटी सी बातों को ध्यान देती हूँ, क्या है क्या नहीं है। मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत है, वो इतना ज़्यादा है कि प्रभु ने मुझे वो सब दे रखा है जो मुझे चाहिए। खाने को अन्न दे रखे हैं, पहनने को कपड़े दे रखे हैं। आप जैसे लोगों का सानिध्य मिला हुआ है। चार लोग बाहर निकलो तो अगर आपको पहचान रहे हैं, बहुत है। क्या चाहिए, क्या लेके जाना है? लेके जाना है कुछ नहीं ना, तो फिर काले पॉइंट को हटाइए, देखिए सफ़ेद। आज देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, ये नज़ारा देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है कि आपको देख कर के लगेगा। देखिए मैं पूरी दिखा तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन देखिए हरियाली देखिए, ये प्रकृति को देखिए आप। कभी निकलिए अपने घर से, अपने कमरे से और झांकिए इन प्रकृति में। देखिए कि बूंदें पड़ रही हैं, एसी में नहीं, पंखे में नहीं, कूलर में नहीं, उस परमपिता परमात्मा की बूंदें पड़ रही। कभी भींगिए, कभी ठंडी ठंडी हवा लीजिए, तो आपको लगेगा कि सचमुच बहुत कुछ है मेरे पास। ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया है। हटा दीजिए उस बिंदी को और करिए कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सुनते रहिए शशि सिंह की कहानियाँ जो प्रयागराज से हैं। नमस्कार।